बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट में जनाब कहते हैं कि पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील होती है तो क्रिकेट बोर्ड का सरबराह तब्दील हो जाता है, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है। इस बार 11 जमातों की हुकूमत PDM की बनी और उसके नतीजे में मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पेट्रन बने और नजम अज़ीज़ सेठी साहब को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी का सरबराह बनाया गया। लेकिन उसके बाद जब 2014 का आइन बहाल होने वाला था तो बैनुसूबाई वजारत खेल का कहना ये था कि ये वजारत हमारे पास है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके पास ये हक़ हासिल है कि उनका मुंतखब नुमाइंदा क्रिकेट बोर्ड का सरबराह होना चाहिए। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह चौधरी ज़का अशरफ साहब हैं, जो माजी में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की हैसियत से काम करते रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ज़का अशरफ साहब ने जब अपनी एक नई इनिंग का आगाज़ शुरू किया है तो उनके लिए मुश्किलात मसाइल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। वो क्या मसाइल हैं, वो क्या मुश्किलात हैं, आज इन्हीं के जवाब तलाश करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह चौधरी ज़का अशरफ साहब। खुश आमदीद कहेंगे सर आपको। चौधरी ज़का अशरफ साहब, आप जब जा रहे थे लास्ट टाइम चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की हैसियत से तो आपको बहुत सारे अदालती मामलात का सामना था। अब जब आप मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात को देखने के लिए, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात पर आपकी कम निगाह है, आपके लिए बाहर अदालती मसाइल बहुत ज़्यादा है। अदालती खैर वो लोग कर रहे हैं, आई डोंट केयर, करें, उनका हक है, करें। और हम तो अपना फोकस क्रिकेट की तरफ रखा हुआ है, क्रिकेट बोर्ड की तरफ रखा हुआ है। और मेरी जनाब आपसे गुजारिश है कि जब मैं बोर्ड में आया हूँ तो मैंने तो एक पैगाम भिजवाया था चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो हमारे हैं PCB के, उनके ज़रिए नजम सेठी साहब को भी, अभी वो बुर्जुमान थे एज ए मैनेजमेंट कमेटी चेयरमैन। तो मैंने कहा था कि ये झगड़े का फ़ायदा नहीं है, लेट्स मूव टुगेदर। आप भी हैं, हम भी इधर बैठे हुए, तो आप लेट्स मूव टुगेदर और मिल के चलिए, और जो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी है हम मिल के उस पर काम करें। और आपकी जो तजावीज़ हैं मैं वो सुनने को तैयार हूँ। और कल को अगर मेरा टर्न्योर ख़त्म होता है और अल्लाह ताला आपको मौका देता है तो आप आ जाएं, और मेरी तरफ से आपको पूरी सपोर्ट होगी, अब मिल के आगे चलेगी। और यही ज़रूरी है कि हम क्रिकेट का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ये पाकिस्तान की एक बड़ी शान और एक इज़्ज़त वाली जगह है। हम इसमें अपने अदालती मामलात और झगड़े करने का फ़ायदा कोई नहीं है, इसका नुकसान पाकिस्तान की क्रिकेट को होगा, बोर्ड को होगा। तो मैं वो नहीं चाहता था, मैंने उनको एक हेल्पिंग हैंड्स, एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया कि हम मिल के चलें। और मेरी तरफ से आपको कोई किसी किस्म की जो है ना वो जुर्म ज़्यादती या कोई किसी किस्म की नहीं होगी, हम मिल के चलेंगे। और मैं तो बल्कि तमाम जितने फॉर्मर चेयरमैन हैं उन सबको भी दावत देता हूँ कि कोई आपको चीज़ अच्छी तजवीज़ लगे आप आएँ, बताएँ। हम वो पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए हमको एक होकर चलना चाहिए। ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए इतने मसाइल हैं, इंटरनेशनली भी देखो, दूसरी जगह तो बोर्ड में भी आप जाएं तो बाहर के मुल्कों में आप जाते हैं तो अब वो सिचुएशन नहीं है जो मैं 10 साल पहले देख रहा था। पहले तो मैं जाता था ICC में तो जितने बोर्ड मेंबर्स थे वो हमारे साथ मिल के चलते थे। इस दफ़ा मैंने मीटिंग अटेंड की तो मैंने देखा कि जितने ICC के बोर्ड मेंबर्स भी नए थे, मेरे तो खैर वो सिर्फ एक वाकिफ़ था बांग्लादेश का, बाकी सब नए चेहरे थे। उन सबको मिला, इवन जय शाह को मिला, दूसरों को मिला। तो मैंने कहा कि हमें चाहिए कि क्रिकेट की, इंटरनेशनल क्रिकेट की बेहतरी के लिए हम सब मिल के चलें। और लेकिन बहरहाल आस्ता आस्ता चल के मैं समझता हूँ कि इसमें बेहतरी आ जाएगी और हम मिल कर आगे चलेंगे। और अल्लाह की मेहरबानी, आप देखें मैं उधर गया हूँ तो जो उनके जो ICC की जो शेयरिंग थी उसमें भी पाकिस्तान को डबल हमने मिल गया, शेयर मिल गया। दूसरे मुल्कों का कम करके उन्होंने दूसरे मुल्कों को दिया और इंडिया का बढ़ाया। लेकिन हमारी जो उनसे बातचीत हुई, जो उस पर इशूज़ थे, हम अपनी जगह पर स्टैंड लिया। और आखिर में मैंने डिसेंडिंग वोट भी दिया। मैंने कहा आपने हमें कैलकुलेशन ही नहीं दी, किस तरह आप कहते हैं कि इंडिया का इतने % बढ़ गया है, किस तरह उसकी हमें कैलकुलेशन तो बताओ। उन्होंने कहा कि जी हमने आपसे पहले जो सेठी साहब थे उनको दे दिया। मैंने तो चेक किया उनके पास तो नहीं है। फिर चेयरमैन ने 2 दफ़ा मुझे कहा ICC के कि हमने वी हैव गिवन इट टू योर प्रेडिसेसर मिस्टर सेठी एंड ही हैज़ देम।
और वो हमसे एग्री करके गए हैं। चौधरी ज़का अशरफ साहब, आपने बात की नजम अजीज़ सेठी की, जब रात को उन्होंने इस बात का फ़ैसला किया कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बागडोर आप संभाल रहे हैं, तो उन्होंने भी कहा था कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातें हैं और मैं इनके दरमियान नहीं आना चाहता। फ़ैसला हुआ है, ज़का अशरफ साहब के नाम खुरा फाल निकला है, मैं उनके लिए मैदान खाली करता हूँ। लेकिन अब जिस तरह अदालतों में पिटिशन्स दाखिल हुई हैं, सेठी साहब ने तो हाथ खड़े कर दिए, जी मैं तो बड़े खामोशी के साथ जो है अपने आप को अलग कर चुका हूँ। फिर कुछ लोगों का ख्याल है कि चौधरी ज़का अशरफ साहब ने जब अपना नया टेन्योर शुरू किया है तो वो एक दो धारी तलवार के ऊपर है, क्योंकि अब निगरान हुकूमत का सेटअप आ रहा है, तो आपका फ्यूचर क्या होगा? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। जब अल्लाह ताला की जितनी मर्ज़ी होगी उतने रहेंगे। और मैं दुआ करता हूँ जब तक मैं हूँ तो मैं अपनी क्रिकेट और अपने मुल्क के लिए करता रहूँगा। और जो मेरी अगली भी दुआ है कि जो भी आए वो पाकिस्तानी क्रिकेट और पाकिस्तान की खिदमत करे। कोई ये जो है कोई इतनी कोई उस तरह की चीज़ तो है नहीं कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट क्या मिल गया। जो आपने वक्त देना है, टाइम देना है, पाकिस्तान की क्रिकेट में कंट्रीब्यूट करना है। और जो दूसरी आपने बात की कि सेठी साहब ने कहा कि मैं बीच में नहीं आना चाहता, बड़ी अच्छी बात थी, हमने भी बड़ा अप्रिशिएट किया। लेकिन उनके जाने के बाद पूरे पाकिस्तान में जगह जगह केसेस हो गए और पीछे शकील शेख साहब, अल्लाह ताला उनको भी मैं दुआ करता हूँ कि उनको भी अल्लाह ताला हिदायत दे और वो एक पॉजिटिव चीज़ में सोचें और मिलजुल के हम आगे चलें। मैं तो उनके लिए भी किसी के लिए बुरा नहीं चाहता, मैं वो भी चाहता हूँ कि वो भी आएँ और हम मिलजुल के आगे पाकिस्तान के क्रिकेट को बढ़ाएं। जिस तरह मैं सेठी साहब के लिए कह रहा हूँ, मैं उनके लिए भी कह रहा हूँ और तमाम पाकिस्तानी भाइयों के लिए कि ये क्रिकेट जो है ये हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट है, इसमें कोई हमारा इख्तलाफ राय नहीं होना चाहिए और हमें मुल्क को आगे लेके चलना है, क्रिकेट को आगे लेके चलना है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने चौधरी ज़का अशरफ साहब। जब आपको कहा गया कि जी क्रिकेट बोर्ड को टेक ओवर आप करें पाकिस्तान के पेट्रन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, और आपने गवर्निंग बोर्ड से एतमाद का बोर्ड लेकर फुल फ्लैश क्रिकेट बोर्ड का सरबरा बनना था, आपने जिस तरह कहा कि अदालतों में पिटिशन्स हो गई, फिर बाहालत मजबूरी आपको मैनेजमेंट कमेटी का चार्ज दिया गया। इस वक्त एक जग हंसाई है। आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि जो फ़ैसला होगा मैं उसको तस्लीम करूँगा, मैं साइड हो जाऊँगा, लेकिन आपको नहीं लग रहा स्टेबिलिटी होनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? एहसान मानी साहब गए, रमीज़ हसन राजा साहब जिस तरह वापस गए, फिर जिस तरह नजम अजीज़ सेठी साहब 1 साल नहीं गुजार सके, अब आप आए हैं, गैर यकीनी मुस्तकबिल। आपको नहीं लगता कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मजाक बन गया है? किसी को तो रुकने दिया जाए। नहीं, नजम सेठी साहब का तो मैनेजमेंट कमेटी थी, जिस तरह हमारी मैनेजमेंट कमेटी, उनको 6 मंथ थे, वो 6 महीने पूरे करके तो चले गए। और जो दूसरे चेयरमैन आए उनकी जो उस वक्त की हुकूमतें थी उन्होंने उनको अपॉइंट किया और वो अपना काम करते रहे। और हर किसी ने अपने बेहतर ज़हनियत, बेहतर सोच के लिए कि मैं क्या पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट किया, अपनी तरफ से सब ने अपनी बेहतरीन सलाहियतों से काम किया होगा। तो अब हम आए हैं और इंशाअल्लाह ताला देखें, अल्लाह ताला इसमें बेहतरी करेगा। सर आपकी मैनेजमेंट कमेटी के पास कितना टाइम है? हमारे पास तो इस बार उन्होंने 4 महीने दिए हमें, जो प्राइम मिनिस्टर ने दिए, और जब तक भी है विल ट्राई टू मेक बेस्ट यूज। तो सर आप वो गलती तो नहीं करेंगे जो नजम अजीज़ सेठी साहब ने किया कि 4 महीने के अंदर आप गवर्निंग बोर्ड के साथ जो है इलेक्शन कराएंगे और क्रिकेट बोर्ड को जो है वो सही तरीके से एक डगर पर लेकर चलने की कोशिश करेंगे? नहीं, डेफिनेटली सेठी साहब ने भी अपनी बेहतर सलाहियत से सोचा होगा कि मेरे लिए क्या बेहतर है। हर कोई अपना सोचता है। इंशाल्लाह हम भी इसी तरह एक बेहतर सोच के साथ, बेहतर अज़म के साथ आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे कि पाकिस्तान की क्रिकेट में और सब में बेहतरी आएगी और बेहतरी आएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह चौधरी ज़का अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। चौधरी ज़का अशरफ साहब, जिससे आपने कहा कि एज ए मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह की ऐसे 4 महीने आपके पास हैं, लेकिन ख्वाहिश तो आपकी है कि पाकिस्तान क्रिकेट को अच्छे तरीके से आगे लेकर चलूँ, ऐसे फ़ैसले करूँ जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए दूर रस साबित हों, क्योंकि सिर्फ क्रिकेट का मामला नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात भी हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके जहन में इब्तदाई खाका क्या मौजूद है कि जनाब एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने किस तरह लेकर चलना है, कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो लोग क्रिकेट बोर्ड में 10 साल पहले भी मौजूद थे जब आप क्रिकेट बोर्ड छोड़कर गए थे, आज भी वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मौजूद हैं।
तो आप अब जो आपको एक नई इनिंग खेलने का मौका मिला है, कुछ सोचा तो होगा आपने, जो आपने वहाँ सीखा होगा, अब आपके पास मौका है कि आप चीज़ों को बेहतर अंदाज में लेकर चलें, आप पेशेवराना अंदाज में क्रिकेट बोर्ड को लेकर चलने की कोशिश करें। क्योंकि होता ये है पाकिस्तान क्रिकेट में, जब आपको चीज़ों का समझ आता है तो फिर आपको दूसरी इनिंग खेलने का मौका नहीं मिलता। बट यू आर लकी कि आपको एक नई इनिंग खेलने का मौका मिला है। तो आप क्या करना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो ये है कि मेरा जो मंसूबा है, जो लोग बोर्ड में हैं, पुराने हैं, नए हैं, जो अच्छे हैं, जो काम कर सकते हैं, उनकी सलाहियतें हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। और कोई बंदे के नहीं, कहीं से हमने नए इन्वेंट करके तो नहीं लाने, जो परफॉर्म कर सकता है इज़ मोस्ट वेलकम। दूसरा है कि आपने पूछा कि आपकी क्या तरजीहात हैं। मेरे नज़दीक जो तरजीहात हैं, एक तो सबसे पहले ये है कि जो कराची स्टेडियम है उसकी तमाम सीट्स जो हैं वो सारी टूटी हुई हैं, बैठी हुई हैं। उसका जो हमने एक मीटिंग की थी पिछली मैनेजमेंट कमेटी में, उसमें ये फ़ैसला किया था कि उन सबको हम मरम्मत करके रिप्लेस करके करेंगे ताकि तमाशाई आए हैं तो उनको बैठने की जगह मुनासिब मिले। कज़ाफ़ी स्टेडियम में देखो तो यहाँ पर भी इसी तरह बुरी हालत है। फिर उसके अलावा मेरे नज़दीक है कि जिस तरह एबटाबाद का क्रिकेट स्टेडियम था, पिछले अपने दौर में मैंने उसमें उसको इंटरनेशनल लेवल पे लाने के लिए उसमें जितने मीडिया के या दूसरे कैमरों की जगह होती है वो सारी उसमें बनाई। और मेरा ये ख्याल था कि जिस तरह अभी एशिया कप के मैचेस आ रहे हैं, अगर ये स्टेडियम उस वक्त बना होता और उसमें सारा वो सारी जो सहूलियात हैं सारी मुकम्मल होती, तो हम एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम को भी इस लेवल पे करते कि मौसम भी अच्छा है और उधर आके हमारी जो टीमें हैं वो बेहतर उसमें खेल सकती थी। इसी तरह मीरपुर स्टेडियम है, उसको भी मैंने लिया था और मैंने अपने दौर में वहाँ विज़िट भी किया, सारा उसको हमने अंदर से स्टडी किया और उसको मैंने कहा इसको भी अब वर्ल्ड क्लास लेवल लाएँ। मंगला डैम के साथ है, बेहतरीन आबो हवा है, तो हम कश्मीर के अवाम और पाकिस्तान के अवाम दोनों को क्रिकेट का मौका मिले और इसको हम बेहतर करें। फिर उसके अलावा अगर आप देखें मेरी तरजीहात में, तो मैं इसमें सोच रहा हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे मैंने एक दफ़ा अपने दौर में शुरू किया था कि जो अमेरिकन क्रिकेट है उसमें पाकिस्तान का हमारा एंट्री होनी चाहिए। और फ्लोरिडा क्रिकेट ग्राउंड में मैंने उधर 3 टेस्ट भी कराए थे और वनडे मैच भी खेले थे हमने वेस्ट इंडीज़ के साथ। और फिर मैंने वहाँ की जो हुकूमत के गवर्नर्स हैं उनसे बातचीत करके कहा था कि यूसाका जो है इसके साथ पीसीबी मिलकर एक जॉइंट वेंचर करे और हम ये लीग मैचेस जो हैं हम यूएस में भी स्टार्ट करें। पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान सुपर लीग तो पाकिस्तान में थी, उधर हमने कहा था एक नई लीग बनाएंगे जिसका 50-50% होगा, 50% पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और 50% यूसाका होगा। वो मैंने स्टैंड किया, मैंने बंदे भी भेजे वहाँ पर, हमने उनको रखा भी और उस पर हमने काम भी शुरू किया। फिर जब मेरे जो बाद आए उन्होंने फिर उसको बंद कर दिया और बंदे फारग कर दिए। एक तो अब मैं इसको दोबारा अब जो सिचुएशन है उसमें आप देखें तो जो मुझे पता चला है कि बीसीसीआई भी उधर दाखिल हो गया। ठीक है। और वो हमारे लिए कुछ मुश्किलात होंगी, बट वी विल वर्क ऑन इट, ट्राई टू फाइंड अ वे जिसमें पाकिस्तान का फ़ायदा भी हो और यूएस मार्केट में हम जाएं। उससे ना सिर्फ क्रिकेट होगी बल्कि हम अपने मुल्क के लिए एक सफारती सतह पर उसके भी अब इनरोड्स खोलेंगे ताकि एक बेहतर हमारे ताल्लुकात हों। उसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि ये करके फिर उसके साथ अब मेरा जो अगला एक मंसूबा है वो मैं कर रहा हूँ इसके साथ सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट के साथ। ये मैंने ऑलरेडी इनडायरेक्टली किसी से बात शुरू की है कि हम सऊदी लीग या सऊदी क्रिकेट में जो सऊदी गवर्नमेंट है उनको हम हेल्प करें ताकि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है, जो पाकिस्तान के जो हमारे लीग्स हैं या कोई इस तरह की हम चीज़ बनाएं जिसमें इंडिया से हट के पाकिस्तान जो है सऊदी क्रिकेट में हम जो है ना सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान को करीब लाएं। और ये मेरी तरजीहात है, मैं समझता हूँ कि इनको हमें फौरी करना चाहिए। और इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि T10 क्रिकेट, जैसा मैंने पिछली दफ़ा T20 बनाई थी और पाकिस्तान सुपर लीग को लॉन्च किया था, अब मैं T10 की तरफ भी आ रहा हूँ। T10 के ऊपर अंडर अम्ब्रेला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जी, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक फ्रेंचाइज मॉडल होगा उसका। और उसमें जो बाहर के, इसमें बहुत सारे लोग हैं इंटरनेशनल जो बायर्स हैं वो भी इंटरेस्टेड हैं कि आप लॉन्च करें तो हम लेने को तैयार हैं। तो इस आइडिया को लेके भी मैंने कुछ लोगों को लगाया, इस पर थोड़ा वर्कआउट कर रहे हैं। अगर हो गया तो इंशाल्लाह ताला इसका भी अच्छा सा नाम सोच के हम इसका भी लोगो अनवील करेंगे
और इसको भी हम लॉन्च कर देंगे। तो ये एक ऐसा होगा एक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक मज़ीद अर्निंग बेहतर हो जाएगी, और प्लस हमारी जो क्रिकेट है ये हमारी तमाम जितने हमारे ग्राउंड्स हैं सबको मैं चाहता हूँ बिज़ी कर दें। फारग पड़े हुए अब देखते हैं कुछ मैदानों में क्रिकेट हो रही है, कुछ खाली पड़े हैं, तो मैं चाहता हूँ हर जगह क्रिकेट होनी चाहिए। ज़फ़र शाह साहब आपके जी एक और इसके साथ है कि मैं वुमेन की भी कोई लीग का सोच रहा हूँ, ये T10 हो उसके साथ को वुमेन का, अब क्या उसका बिज़नेस मॉडल होगा इसको थोड़ा सा हम वर्कआउट करके देखेंगे, ताकि जो हमारी जितनी फॉर्मेट्स हैं उसमें सब में पाकिस्तान के क्रिकेट में बेहतरी आए। इरादे तो नहीं कि ज़फ़र शाह साहब आपके, लेकिन आपने पाकिस्तान सुपर लीग की बात की। 2013 में आपने एक सोच को जो है वो कह सकते हैं कि कैनवस पर बिखेरा रंगों की तरह, और आपका लक नहीं था, आपने एक तकरीब भी मुनक्किद की, आपने एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया, बट क्रेडिट नजम अज़ीज़ सेठी साहब ने लिया, उन्होंने इस लीग को लॉन्च किया। अब आप एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए हैं और 8 साल पुरानी ये लीग हो चुकी है। तो जो पौधा आपने लगाने का सोचा था अब वो 8 साल बड़ा हो चुका है, तो अब मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान सुपर लीग में जो कि आपने कराने का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सोचा था, क्या आप करना चाहते हैं और किस अंदाज़ में इसको बेहतर करना चाहते हैं? क्योंकि हम आए दिन सुनते रहते हैं कि फ्रेंचाइजीज़ के बड़े इशूज़ हैं, वो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, उनके साथ कब मीटिंग कर रहे हैं आप? मेरे ख्याल उनसे भी हम मीटिंग कर लेंगे और तमाम उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर करेंगे, बिकॉज़ वो भी पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हम मिलजुल के इंशाल्लाह चलेंगे। इसका जो भी उनका तहफ़्फ़ुज़ात है वो सारे दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी जो आपने दूसरी बात की कि जो PS पाकिस्तान सुपर लीग मैंने बनाई थी, लोगो भी अनवील किया, आपने देखी होंगी तस्वीरें, और उसमें काफ़ी क्रिकेटर्स भी थे, स्टेज पे भी थे, हारून लोगाट साहब भी आए थे, और वो हमने शुरू किया, और अल्लाह की मेहरबानी से मैं तो 1 साल उस पर बनाता रहा। उसका सारा जो जिन लोगों ने IPL बनाई थी उन्होंने दुबई में आके ये सारा बना के दिया, और मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इसको सेठी साहब क्रेडिट ले लें, बेशक ले लें, मेरा तो क्रेडिट लेने का कोई शौक़ भी नहीं है। मेरा तो सिर्फ शौक़ है मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करूं, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए करूं, एंड मैं कोई क्रेडिट लेने का मुझे कभी भी कोई ख्वाहिश नहीं हुई। मैंने कहा तो एक सेल्फलेस तरीके से इस तरीके से आप काम करें अपने मुल्क के लिए, अपने क्रिकेट के लिए, जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करें। इसी तरह जो 10 अभी 10 ओवर्स वाली जो हो रही है, इसमें भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको बनाऊँ, एक ऐसा रोल मॉडल बनाऊँ, और अल्लाह ने अगर मौका दिया तो इंशाल्लाह ये आगे चलेगी भी, और अगर ना भी हुआ तो उसको हम लॉन्च करके कर देंगे। फिर जो भी आए वो क्रेडिट लेता है या देता है, वो उसकी अपनी एक उसकी, मैं उसको क्या कहूँगा लेकिन आई डोंट केयर, मतलब मुझे कोई शौक़ नहीं है क्रेडिट लेने का। आई ओनली हैव लव फॉर माई कंट्री एंड माई क्रिकेट, और आई एम देयर टू सपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट। ज़फ़र शाह साहब, जो इस वक्त आपका टास्क है, मेजर टास्क जो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, वो ये है कि आपकी टीम एशिया कप में कैसे परफॉर्म करती है, आपकी टीम वर्ल्ड कप में कैसे परफॉर्म करती है। लेकिन अगर हम अपने मेजर क्रिकेटर्स को देखें जो कि इस वक्त दुनिया भर में लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, लीग क्रिकेट खेलना तो एक अलग बात है, हमारे खिलाड़ी जो है, एक प्लेयर खेल रहा है अमेरिका में, वहाँ से वो ट्रैवल करके UK कनाडा आ रहा है, फिर वहाँ से ट्रैवल करके वो श्रीलंका लीग खेलने के लिए आ रहा है। ठीक है, आपके पास और बहुत सारे चैलेंजेस है, बट आपको नहीं लगता कि वर्ल्ड कप से पहले आपको अपने खिलाड़ियों को आराम देना चाहिए, उनकी एनर्जी को प्रिजर्व करना चाहिए, बजाय इसके कि आपके खिलाड़ी जो हैं वो दुनिया भर में खेलते फिरें? देखें जी, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो उनको भेज नहीं रहा, उनको तो वो लीग से जो पैसे ऑफर होते हैं उस सिलसिले में जा रहे हैं, और मेरे से पहले जो मेरे प्रेडिसेसर थे उनको इजाज़त दे गए थे, तो आई डिडंट फील इट प्रॉपर कि मैं उसको कैंसिल करूं, बिकॉज उनकी भी इज़्ज़त मेरे नज़ीर मुकद्दम थी, मैं सेठी साहब की भी इज़्ज़त करता हूं। तो मैंने कहा जो फैसला करके ही वो तो चेयरमैन उन्होंने कर दिया, इसको हम जारी रखें। जिस तरह हाइब्रिड मॉडल था इसका एशिया कप के लिए, तो मैंने उनका जो किया हुआ फैसला उसको कोई चेंज नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, जो उन्होंने किया बेहतर तरीके से किया होगा, लेट्स गो अलॉन्ग, जो आगे फैसले होंगे फिर उसमें हमारी उसमें इन्वॉल्वमेंट होगी। और खिलाड़ी जो हैं वो इस वक्त जाना चाहते थे, दे वांटेड टू गो एंड प्ले, वो जा रहे हैं बिकॉज दे आर मेकिंग गुड मनी आउट ऑफ इट, तो वो जा रहे हैं। मेरी बेस्ट विशेज़ है उनके लिए भी, अल्लाह ताला उनकी भी बेहतरी करे। और ये जो आप बात कर रहे हैं कि उनकी फटीग की, तो ये बात बिल्कुल आपकी बजाय है, ये मेरे जहन में भी था। और दूसरा एक और पॉइंट मेरे जहन में था कि ये ना हो कि ये खेलने जाएं और कहीं इंजरी हो जाए,
तो ये ना हो कि जो नेशनल टीम के लिए खेलना है पाकिस्तान के लिए तो उसमें वो कहीं इंजरी लेके आ जाए, तो ये मुझे था। तो ये मैं उसमें देख रहा था कि पाकिस्तान के जो मैचेस हैं उससे पहले हम ना जाने दें, उसके बाद जो हो रहे हैं उसमें हमने उनको अभी तो दे दी है, लेकिन इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि बोर्ड में बैठ के एक ऐसी हम पॉलिसी बनाएं कि कौन सा खिलाड़ी जा सकता है, कौन सा नहीं जा सकता। अब देखो BCCI है, वो अपना कोई प्लेयर नहीं देता किसी भी लीग के लिए, तो पाकिस्तान भी एक ऐसी को बनाए कि जो पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए खेलते हैं, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, हम उनके फैसिलिटीज़ दें, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स बेहतर कर दें, उनको हम पैसे और दे दें, इनको भी खुश करें। बिकॉज ये हैं तो हमारे बोर्ड का नाम है, हमारे मुल्क का नाम है, इनकी वजह से ही हमारी जो आमदन है उसमें इजाफा हो रहा है, और हमारी जो पाकिस्तान की जो रेटिंग है बेहतर जो होती है तो हमारे प्लेयर्स की वजह से है। तो ये हमारा एक असासा है। तो मैं चाहता हूँ कि इनका भी मैं अच्छा करूँ ताकि ये पाकिस्तान के लिए सर्व रहें, और अगर कहीं जाएँ भी तो ऐसे जिनकी सर्टन एज होती है उस टाइप के हम प्लेयर्स रिलीज़ करें कि जो जाना चाहते हैं जाएँ, जो पाकिस्तान की उसमें ज़रूरत नहीं है नेशनल कॉज के लिए। तो ज़का अशरफ साहब, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ आपकी गुफ्तगू से कि आप फ़िलहाल जो है वो फ़ैसले करने में जो है वो जल्दी नहीं करना चाहते, आप फूंक फूंक का क़दम रखना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि वर्ल्ड कप और एशिया कप से पहले कुछ ऐसे फ़ैसले करें जिसके जो भी नताइज आएँ वो आपके लिए मुश्किल सूरत हाल का सबब बने। तो इसका सीधा मतलब तो ये है कि जो इस वक्त गुफ्तगू हो रही है टीम मैनेजमेंट को तब्दील करने के हवाले से, टीम मैनेजमेंट में रद्दो बदल करने के हवाले से, आपके जहन को पढ़ने के बाद, आपके जवाबात को सुनने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि फ़िलहाल आप रावी चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। देखिए जी, जब एक टीम परफॉर्म कर रही हो तो मैं समझता हूँ याद साहब कि हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हमारे टीम प्लेयर्स हैं, कोचेज़ हैं, वो बेचारे परफॉर्म कर रहे हैं। और सर, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आप दे रहे हैं कि वर्ल्ड कप में हम फ़िलहाल इसी टीम मैनेजमेंट को कंटिन्यू करें? यही इरादा है हमारा कि जितनी हमारी टेक्निकल कमेटी है उनसे भी डिस्कस हुआ है, उन्होंने भी कहा है जब टीम परफॉर्म कर रही हो तो उसको डिस्टर्ब। मैं ख़ुद भी इस आइडिया से बिलीव करता हूँ। हम मिलजुल के चल रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि जो बेस्ट प्लेयर्स पाकिस्तान के रहे हैं, जितना अर्सा उन्होंने कप्तानी की है, तो जो पाकिस्तान के क्रिकेट के मामलात हैं, मैं चाहता हूँ ये क्रिकेटर्स मेरी मामलत करें, मुझे सपोर्ट करें, और आगे हम बढ़ें। जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा है, वो हम करें। और वर्ल्ड कप तक तो अब टाइम भी बहुत कम है, तो हमें अपनी टीम को और एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप में जाना है, तो इनको हम इस तरह प्रिपेयर करें, एक स्ट्रॉन्ग हेडेड, एक स्ट्रॉन्ग ज़हन के साथ, स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ ये हमारी टीम जाए। और मेरी ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान एशिया कप लेके आए, और इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआएं भी हैं कि वर्ल्ड कप भी हम लेके आएँ अपने मुल्क के लिए। तो ये कितनी बड़ी इज़्ज़त और कितना एक, मैं समझता हूँ कि खुशी का मुकाम होगा, ना सिर्फ मेरा बल्कि क्रिकेटर्स और पाकिस्तानी अवाम और शायकीन के लिए कितना खुशी का मुकाम होगा। पिछली गवर्नमेंट के दौर में डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म की, एक ज़्यादती थी, पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान हुआ। राष्ट्रपति बहुत बड़ा नाम है, उनको उन्होंने इन्वाइट किया। उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिया कि मैं तो सिर्फ मिसबा के कहने पर आया था, चेयरमैन से मेरा कोई था। मैंने तो बुलाया भी नहीं था। लेकिन सर, एशिया कप सर के ऊपर है, वर्ल्ड कप सर के ऊपर है, आपका चीफ सेलेक्टर ही नहीं है इस वक्त। ये भी इंशाल्लाह डिस्कशन होगी है। ये अभी मैं गया हुआ था इस्लामाबाद, उनसे मिल नहीं सका, तो अभी मैं कल या परसों एक दो दिन में इसका भी फैसला हो जाए। जो बात हुई मैं वो बता रहा हूँ। मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि जो हमारे जो एशियन क्रिकेट के जो मैचेस होंगे उसमें आप आएँ और अटेंड करें, बीइंग द एशियन क्रिकेट काउंसिल चेयरमैन। तो आप आएँगे तो बड़ा अच्छा जेस्चर होगा। तो उसने कहा ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगा। और ये हमारा करके जब पाकिस्तानी मीडिया में नशर हुआ तो आई दिन उनको कॉलें आनी शुरू होगी, पीछे से उनको प्रेशर आ गया कि उन्होंने कहा कि जी ये आपने कैसे कर लिया पाकिस्तान से, अभी तो हुकूमत से नहीं पूछा, उससे नहीं पूछा। पाकिस्तान टीम इंडिया जाएगी, और जो हमारी जाएगी ये ICC को एक जाएगी या रिक्वेस्ट कि वो इंडिया को कहें कि हमें फूड प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करें।